वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन टी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम लेके आए हैं आपके पास क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जिसमें डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में एक कॉन्साइज स्टडी की जाएगी। तो आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखो और आपको कैसा लगा अपने ओपिनियंस, अपने फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। हम देखते हैं यहाँ मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? आपने डेफिनेशन देखा होगा कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। जो भी जिसके पास भी कुछ मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता है, स्थान घेरता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ teeny particles. Matter is composed of teeny particles. That means atoms and molecules. teeny particles से बने होते हैं जिनको हम atoms और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक्चुअली एटम्स जो जेनरली इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रहते हैं और मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट स्टेट में होते हैं। तो अब देखें, यहाँ मैटर कंस्टिट्यूएंट कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल से आपका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब आपके टीचर चॉक से डस्टर पर लिखते हैं तो टीनी पार्टिकल्स बोर्ड के नीचे गिरते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका सबसे छोटा टुकड़ा आप जो कंसिडर कर सकते हो, फिलहाल उसको समझो एटम। ठीक है, तो उस समय एटम ने एट दैट टाइम बाय डाल्टन इट इज कंसिडर्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एटम। इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एटम नहीं, सब्सटेंस। उस समय डाल्टन ने कहा था कि एटम ही इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। दैट मीन्स कि एटम कैन नॉट बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद हुआ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये डाल्टन साहब ने जो कहा, उसके बाद कैथोड रेज, एनोड रेज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड। न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या थे आपको बता दें। यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं था, इनका डिस्कवरी किया गया। दैट मीन्स कि दीज रेज, दैट मीन्स कैथोड रेज, एनोड रेज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स, कहाँ से निकले? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये निकले एटम से। ठीक है, तो कैथोड रेज थोड़ा सा बेसिक्स में देख लें। कैथोड रेज होता क्या है? कैथोड रेज कलेक्टिव स्ट्रीम और फ्लो ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। नेगेटिव पार्टिकल्स के कलेक्टिव फ्लो और स्ट्रीम को हम कैथोड रेज कहते हैं, जबकि एनोड रेज कलेक्टिव स्ट्रीम और फ्लो ऑफ पॉजिटिव particles is said to be anode rays, and neutral particles are particles having definite mass but no charges. इस पर डेफिनेट मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। तो इससे हमारे पास तीन चीजें आई, एंड दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ ई से रिप्रेजेंट करें
प्रोटॉन्स को p से रिप्रेजेंट करें एंड न्यूट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करें। तो अभी तक हमारे पास ये बात आई कि एटम से निकलते हैं कैथोड रेज, एनोड रेज और न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन कैथोड रेज बने होते हैं कलेक्टिव स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एनोड रेज बने होते हैं कलेक्टिव स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन तीनों से मिलके बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द एटम। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम से निकल के आ रहे हैं। इससे हमारे दिमाग में सवाल ये आएगा कि हाउ दे आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। ठीक है, इसके पहले हम ये देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एटम्स बने होते हैं इन्हीं तीनों पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के मिलने से बने होते हैं। इसलिए इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम्स के। एटम्स को बनाने वाले बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यही होते हैं। ठीक है, तो इनसे मिलके एटम्स बना है। और डाल्टन साहब ने पहले कहा था कि एटम्स आर नॉन डिविजिबल, दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम्स आर नॉन डिविजिबल, एटम्स नॉन डिविजिबल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन यहाँ हमने देखा कि एटम से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तब हमारे दिमाग में आता है कि ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं। दैट मीन्स possible suitably defined arrangement of electrons, protons and neutrons within an atom। ये बात हमारे दिमाग में आती है कि possible suitably, ये किस तरह से सुटेबल वे में अरेंज होते हैं एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको डाल्टन साहब ने कहा कि एटम नॉन डिविजिबल होते हैं, उससे निकल रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एटम के अंदर कैसे व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट मॉडल्स दिया, डिफरेंट ओपिनियंस दिया, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। This is called atomic model. That means possible to suitably defined arrangement of electrons, protons and neutrons within an atom is said to be atomic model. ठीक है, अब अपने ओपिनियंस, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, हाउ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। ठीक है, that was given by different scientists with different opinions दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, वो डिफरेंट ओपिनियंस क्या है, आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट ओपिनियन वाज, नंबर 1 ओपिनियन वाज गिवन बाय थॉमसन, विच इज कॉल्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और थॉमसन considered atom as a sphere of massive positive charge having embedded electrons with balanced forces of attraction to make atom neutral। इसमें थॉमसन साहब का क्या कहना था कि थॉमसन कंसिडर्ड एटम as a massive positive charge having embedded electron, massive positive charge होता है जो कि almost spherical होता है, spherical massive
मासिव पॉजिटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, अंदर रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जिससे हमके केवल एटम के बारे में इतना जानकारी हुआ कि एटम इज न्यूट्रल। लेकिन ये एटम के किसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी। It cannot explain the properties, any properties of atom except neutrality. तो ये हमारे रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल के बारे में हो गया। एंड दिस इज द डिमेरिट ऑफ थॉमसन मॉडल। ये थॉमसन मॉडल का डिमेरिट हो गया। डिमेरिट क्या कि इट प्रोवाइडेड नथिंग एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी ऑफ एटम एंड हेंस रिजेक्टेड। न्यूट्रलिटी को छोड़ के ये और कुछ नहीं दे सका एंड दैट्स व्हाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज रिजेक्टेड। जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया तब उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। द सेकेंड मॉडल इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल or Rutherford's nuclear atomic model because it is based on nuclear scattering experiment। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल आया जिसमें डिस्कवरी हुआ एटम के न्यूक्लियस का। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि एटम इज स्फेरिकल एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर moving around a central body of positive charge, ठीक है, which is called nucleus। That means यहाँ रदरफोर्ड साहब ने कहा circular motion of electrons as particle, it is to be noted, circular motion of electron is as particle on fixed closed path which is said to be orbit। फिक्स्ड क्लोज्ड पाथ को ऑर्बिट हमने कहा। अराउंड टीनी बहुत छोटे बट मासिव कॉन्टेनिंग डेफिनिट मास एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रली लोकेटेड पार्टिकल होते हैं दैट इज सेड टू बी न्यूक्लियस विद। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर फिक्स्ड क्लोज्ड पाथ पर मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन कोई एनर्जी चेंज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी चेंज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रदरफोर्ड साहब ने। तो ये हो गया कि रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल क्या था। ठीक है, अब रदरफोर्ड साहब का कुछ डिमेरिट था और वो डिमेरिट काफ़ी सीरियस डिमेरिट था। डिमेरिट क्या था? दैट इज डिमेरिट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जेम्स मैक्सवेल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंटल आइडिया के आधार पर यह बता दिया कि रदरफोर्ड के एटम को अगर कंसीडर किया जाए तो इनका एटम स्टेबल नहीं होगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी कोई डेफिनेट आइडिया नहीं दिया था रदरफोर्ड साहब ने। और स्पेक्ट्रल स्टडीज, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ एटम माने किसी एटम का क्लियर आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम लोग उनके स्पेक्ट्रम से करते हैं। जैसे आप लोग बारकोड देखे होंगे किसी भी अच्छे दुकान में, शॉपिंग मॉल etc में, ठीक है, हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद नील्स बोर साहब ने अपना मॉडल दिया, नील्स बोर मॉडल। इट वाज हियर थर्ड। नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर साहब ने क्या कहा? उन्होंने माना कि द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ बट दिस पाथ मे बी इनफाइनाइट इन नंबर। जबकि नंबर के बारे में रदरफोर्ड साहब ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। तो देखिए यहाँ क्या दिया इन्होंने
कि motion of electron on circular paths or orbits of different radii and energies around the nucleus of atom, including conditional change in energy of electrons. नील्स बोर साहब ने ये कहा कि सर्कुलर पाथ पर, जिनको ऑर्बिट कहते हैं, जिन हर पाथ के लिए, हर ऑर्बिट्स के लिए डिफरेंट क्या होता है, उनका रेडियाई और उनका एनर्जी, जिससे एटॉमिक साइज और डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्बिट्स के एनर्जी के बारे में भी आइडिया इन्होंने दिया, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी आइडिया हमें हो जाता है। तो ये इम्प्रूवमेंट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। लेकिन इनका भी, ये तो रदरफोर्ड का, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में जानकारी हुई। अब नील्स बोर फेलियर कहाँ हुए? अभी जो मॉडर्न एरा में देखें, जैसे जैसे एरा गुजरते गया, समय गुजरते गया, वैसे वैसे हम लोग एटम के बारे में मोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट में हम देखें कि नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। माने एटम्स को अभी तक हम सर्किल मानते चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एडवांस्ड स्टडी हम लोग को इन्फॉर्म करता है, दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में कुछ आइडिया नील्स बोर साहब ने नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो इस फेल्यूर के चलते एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय सोरिंजर और स्क्रोडिंजर एंड अदर्स, ठीक है। इनके बारे में ये लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दिया एटम के बारे में। ये क्या किया, इसमें क्या मिलता है हमको? इसमें मिलता है दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स यूजिंग इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल स्टडीज। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल स्टडीज से जितनी जानकारी हमें होती है सब हमें मिलती है इससे। और एक्चुअली जो डेवलपमेंट हुआ सब ऑर्बिट्स का, ऑर्बिटल्स का और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी इन्हीं के कारण, जिसको आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के रूप में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एटम्स, किस तरह से एटम्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें एक बार फिर से। हियर वी हैव मैटर। Matter is considered to be composed of teeny particles, that is atoms and molecules. According to Dalton, what we find that the atom is the smallest. The atom was the smallest and indivisible particle. That means atom cannot be further divided into smaller components. But after discovery of cathode rays, anode rays and neutral particles, that is neutron. Here I would like to explain briefly what is cathode rays. Cathode rays is collective stream or flow of negative particles, while anode rays is collective stream of flow of positively charged particles, not negative particles, positively charged particles, ठीक है। एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स। तो इससे आफ्टर दिस डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which are said to be subatomic particles and are the basic constituent units of any atom. Then the question arises that how electron, proton and neutrons are situated within an atom. That means it is called possible arrangement of electrons, protons and neutrons within an atom.
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाउ दे आर अरेंज्ड, दैट वाज गिवन द नेम एटॉमिक मॉडल. ठीक है. And regarding the atomic model, different scientists have provided different ideas, different opinions. Some of them are given here. The first opinion was given by Thomson, which was called Thomson atomic model. Thomson considered atom as a sphere of massive positive charge having embedded electrons with balanced force of attraction to make the atom neutral. ठीक है. But by this idea, by the idea of Thomson, we get nothing, provided the neutrality of atom. Neutrality को छोड़ के हमें कुछ नहीं मिला, and that's why it was rejected. After that, the nuclear atomic model of Rutherford was introduced. What is the nuclear atomic model of Rutherford? Rutherford considered circular motion of electron as particle on fixed path, that was called orbit, around the teeny, massive and positively charged nucleus, with no description of energy change of electrons. इन्होंने ये कहा कि electrons are moving around the nucleus on the circular fixed path which are said to be orbit, but there was no information about the energy change of electrons. That's why we needed to improve some addition of some new concepts in this model that was given by Niels Bohr. It fails to explain, Rutherford model fails to explain the stability of atoms, arrangement of electrons within an atom, and also the spectral studies of atom. ठीक है. That's why we were in need of some advanced model which was given by Niels Bohr and was called Niels Bohr atomic model. The second model. What was Niels Bohr atomic model? Niels Bohr considered orbits, but not restricted. The number of orbits may be infinite, and characteristic of orbit can be given by their radii and energy, because every orbit has definite radii and definite energy. ठीक है. Around the nucleus, and there was conditional change in energy of electrons. That means when electrons move from one orbit to another, there will be change in energy. ठीक है. तो it was some improvement over Rutherford model. But here we would like to say that Niels Bohr atomic model also failed to explain everything about the atom, which compels us to introduce some new model. Let us see what was that. Rutherford failed to explain many properties of atoms related to quantum mechanical concept. That means three-dimensional treatment of atoms. And hence we have some advanced model regarding atom that was provided by quantum mechanical treatment of atom given by Schrödinger and other scientists. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या था और इसे क्या दिया? It explained almost all the properties regarding atoms. ठीक है. By three-dimensional treatment, three-dimensional studies of atom, which also gave rise to the concept of suborbit, orbitals, spinning of electrons on its own axis. ठीक है.
which was said to be collectively said to be quantum numbers। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में आगे की स्टडी करेंगे। आप पढ़ते रहो, बने रहिए हमारे साथ, अपने फीडबैक हमें देते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।